क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कोई बिल्कुल आम सा शब्द अपने अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया छिपाए बैठा हो? आज हम एक ऐसे ही शब्द डॉग के पीछे छिपी एक असाधारण कहानी को जानने वाले हैं। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो डॉक आखिर होता क्या है? सवाल तो बहुत सीधा है, मतलब जहाजों के लिए एक तरह की पार्किंग लॉट, सही कहा ना? पर क्या बात बस इतनी सी है या इस सीधी सादी कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, मजे की बात तो ये है कि डॉग का मतलब भी इस बात पर टिका है कि पूछा कहाँ जा रहा है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहाँ इसका मतलब है पानी का एक घिरा हुआ हिस्सा। लेकिन वहीं अमेरिकन इंग्लिश में ये पानी के ऊपर बना एक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई घाट या पेयर। सोचिए, एक ही शब्द, लेकिन दिमाग में तस्वीरें बनती हैं दो बिल्कुल अलग। लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का फर्क, ये तो कहानी की बस एक परत है। असली कहानी तो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। जी हाँ, उन महान और रहस्यमयी सभ्यताओं तक जिन्होंने हमारी दुनिया की नींव रखी थी। तो हमारी ये यात्रा हमें ले आई है प्राचीन भारत के एक शहर लोथल में। यहाँ आज से कई दशक पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसने समुद्री इंजीनियरिंग की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। आप जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हाँ, मिस्र में भी शुरुआती डॉक मिले हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन लोथल का डॉक, जो उसके ठीक 100 साल बाद बना, वो तो एक असली इंजीनियरिंग मार्वल था। जरा सोचिए, लंदन का जो पहला मॉडर्न वेट डॉक बना, उससे ये करीब करीब 4000 साल पुराना था। 4000 साल! और ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये पक्की ईंटों से बना एक बहुत ही जटिल ट्रेपेजॉइड शेप का स्ट्रक्चर था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसे बनाया ही गया था खंबात की खाड़ी के जबरदस्त ज्वार भाटे का फायदा उठाने के लिए। मतलब जहाज ऊंचे ज्वार के साथ आराम से अंदर आ जाते थे और फिर जब पानी उतरता तो वो सुरक्षित तरीके से अपना माल उतार या चढ़ा सकते थे। कमाल है ना? और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इसे बनाने वालों को ज्वार भाटे, पानी के विज्ञान और मरीन इंजीनियरिंग की कितनी जबरदस्त समझ होगी। ये सिर्फ ईंट और गारे से बनी एक इमारत नहीं थी, ये तो प्रकृति की ताकत के साथ एक तरह का डांस था, एक अद्भुत तालमेल था। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और रोमांचक सवाल खड़ा होता है। आखिर कौन थे प्राचीन दुनिया के ये जीनियस इंजीनियर्स? कौन थी वो रहस्यमयी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रही थी? और जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। और हाँ, ये उसी दौर में फल फूल रही थी जब मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं अपने चरम पर थीं। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ डॉक बनाने में ही एक्सपर्ट नहीं थे। जरा सोचकर देखिए, उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम पर, मतलब बिल्कुल सलीके से प्लान किए गए थे। वहाँ सफाई के लिए ढकी हुई नालियों का एक ऐसा सिस्टम था जो आज भी हैरान करता है। और तो और वो लोग एक स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटें इस्तेमाल करते थे। ये सारी बातें एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करती हैं जो व्यवस्था, सफाई और पब्लिक प्लानिंग को बहुत ज्यादा अहमियत देता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर उनका राजा कौन था? कौन चलाता था इतना बड़ा सिस्टम? क्या वहां कोई राजा थे या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए, जब हम प्राचीन मिस्र की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? विशाल पिरामिड, राजाओं के भव्य मकबरे। लेकिन सिंधु घाटी में वहां ऐसा कोई शाही महल या आलीशान कब्र नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह हमें मिलते हैं बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स, अन्न रखने के लिए विशाल भंडार और शानदार ढंग से प्लान किए गए शहर। महलों और शाही मकबरों का ना होना ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि ये सभ्यता शाही शान शौकत पर नहीं, बल्कि पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई पर ज्यादा ध्यान देती थी। शायद उनका समाज ही अलग तरह से बना था। हो सकता है कोई राजा था ही नहीं, बल्कि व्यापारियों या पुजारियों का एक ग्रुप सब कुछ चलाता था, जिनका मेन फोकस लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि व्यापार और समाज का विकास था। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, इसका फैलाव बहुत बड़ा था। आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में इसके निशान मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का अंदाजा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी लगभग 2000 साइट्स हो सकती हैं। 2000! और उनमें से कई तो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।
साफ है, ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगी। और इसकी कोई एक वजह नहीं थी। रिसर्चर्स मानते हैं कि कई चीजें एक साथ हुईं। क्लाइमेट चेंज, जंगलों का कटना और शायद सबसे बड़ा कारण सिंधु नदी का अपना रास्ता बदल लेना। इन सब ने मिलकर उनकी खेती और रहन-सहन को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो देखा कैसे एक आम से शब्द डॉक्स की कहानी ने हमें एक पूरी खोई हुई दुनिया की सैर करा दी। एक ऐसी दुनिया जिसने प्रकृति को समझा, शानदार शहर बनाए और फिर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई। पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी अविश्वसनीय कामयाबियों की गूंज। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी बड़ी थी, वो पर्यावरण में हुए बदलावों की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, तो ये कहानी आज हमारी दुनिया और हम जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहती है?